यह वीडियो बाइबल के प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या धर्म या समाज के किसी भी वर्ग को चोट पहुंचाना नहीं है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए मेरे प्रियो। आज एक ऐसे संदेश को लेकर आया हूँ और जो मेरे जीवन से भी है और जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है उन बातों को भी मैं इस आज के संदेश में डालूँगा। और ये संदेश बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इस संदेश ने मेरे ज़िंदगी को बदला है और मैं विश्वास करता हूँ कि वह आपकी भी ज़िंदगी को बदलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ और मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको केवल विश्वास रखना है और उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो चलिए, आज मैं आपको वचन में लेकर जाऊंगा और मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से संदेश में और इस छोटे से मैसेज में आपको पूरी बातें मैं बता दूँ। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, मुझसे क्या कहना चाहता है। ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दासों से सुना है कि बहुत सारे लोग सिर्फ बाइबल मैसेज बनाने के लिए उठाते हैं। केवल वो इसीलिए बाइबल पढ़ते हैं कि केवल उनको संदेश देना होता है या प्रचार करना होता है। मैं आपसे सच कहूँ, अगर मैं कभी अगर ऐसा करता हूँ तो मुझे कोई परमेश्वर का रेवलेशन, प्रकाशन, और कोई परमेश्वर मुझसे बाइबल से बात नहीं करता है। और उस दिन तो मैं मैसेज बिल्कुल ही नहीं बनाता हूँ, उस दिन मैं संदेश बिल्कुल ही मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए वो कुछ भी पा नहीं सकता। हमें प्रचार, हमें परमेश्वर के वचन को कैसे बताना है? आत्मा और सच्चाई से। अगर हम आत्मा से नहीं भरे रहेंगे, अगर हम सच्चाई से नहीं भरे रहेंगे, वो वचन जो मैं बोलूंगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो, वो बोलेगा, वो उसका असर नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह आत्मा से और परमेश्वर के सत्य से वो भरा हुआ था, वो ट्रूथ से भरा हुआ था, उसके सामर्थ से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था। वो एक शब्द कहता था, वो शब्द लोगों के हृदय को चीर देता था। इसीलिए मैं भी यही प्रभु को कहता हूं कि प्रभु, जब तक आप मुझे ना भेजे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे ना बोलने के लिए मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। यही उसकी सच्ची भक्ति है, यही उसका सच्चा डर है। बाइबल बताती है कि वो अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। जब तक परमेश्वर आपको कुछ ना कहे करने के लिए मत करना। जब तक वो आपको ना बोले तब तक कुछ मत बोलना। एक गीत हम गाते हैं ना, जब तक तू आगे ना चले तब तक मैं ना चलूंगा, जब तक तू ना बोले तब तक मैं ना सुनूंगा। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई ना करे वहीं बैठे रहना, वहीं खड़े रहना। एक जगह लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। उसके वचनों पर आपको फेथ रखना है, उसके वचनों पर भरोसा रखना है। सच्चा विश्वासी वही है, अच्छा चेला वही है जो अपनी स्वामी की बात को मानता है, अपने पिता की बातों को मानता है। वही एक सच्चा विश्वासी है। चाहे उसे हानि क्यों ना उठाना पड़े, फिर भी वो परमेश्वर की बातों को मानता हो। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे प्रथम कर्तव्य है। यही सबसे बड़ा काम है। लोग बोलते हैं कि मैं कौन सा काम करूं? मैं कहता हूं केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर सारा काम कर देगा। आमीन। जब तक परमेश्वर मुझे कुछ नहीं देता तब तक मैं आपके सामने नहीं आता। भले वो एक महीना क्यों ना, एक सरमन को या एक प्रचार को बनाने में एक महीना का समय क्यों ना लग जाए, मैं नहीं आता हूं। क्योंकि जब वो देता है तब वो मैं आपको देता हूं, क्योंकि उसका दिया हुआ हर एक चीज बेस्ट और बेहतर होता है। मैं सारे पास्टर से कहना चाहता हूं, सारे प्रभु के सेवक से कहना चाहता हूं, सारे डिसाइपल से कहना चाहता हूं, सारे विश्वासी से कहना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई ना करे तब तक हिलो मत।
चाहे वो 1 करोड़ का काम हो, चाहे 1 रुपए का काम हो, चाहे 1 लाख लोगों को सेवा करना हो, चाहे 1 लोगों को सेवा करना हो, तब तक मत हिलो जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई ना करे। जब परमेश्वर का आत्मा बात करता है तो वो लोगों को बदलता है। जब परमेश्वर कुछ कहता है करने के लिए, तब वो उसे पूरा भी करता है। तो अपने समझ का सहारा, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा, वो तेरे लिए एकदम सरल रास्ता निकालेगा। हम बनाते हैं तो कठिन हो जाता है। हम जब अपना दिमाग, हम जब अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं तो एक अच्छा छोटा सा भी काम एक पहाड़ जैसा बड़ा हो जाता है। इसीलिए प्रभु पर हर समय भरोसा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो, अपने फेथ को बढ़ाओ कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। यह वचन जब तक आपके कान के अंदर नहीं जाएगा, जब आप विश्वास में मजबूत नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने वचन सुना दिया, आनंद के साथ आपने ग्रहण किया और बस कुछ ही देर बाद जाने के बाद आप उसे भूल जाओ। यीशु मसीह ने इस वचन के बारे में भी बहुत अच्छे से एक जगह उन्होंने कहा है। हाँ, बहुत अच्छे से कहा है, मेरे प्रियो, आपको वैसे नहीं बनना है जैसा संसार चाहता है, जैसे लोग चाहते हैं, आपको वैसे नहीं बनना है। आपको परमेश्वर के जैसे बनना है, यीशु मसीह के जैसे बनना है। यीशु मसीह के जैसे हमें डिट्टो उसकी कॉपी करनी, किसी की नहीं। आप मेरी भी कॉपी ना करो, आप किसी मनुष्य की कॉपी ना करो, आप केवल यीशु मसीह की कॉपी करो। पिता प्रसन्न हो जाएगा। यीशु मसीह की जैसे आप चलोगे, पिता खुश हो जाएगा। आकाशवाणी होती थी यीशु मसीह के लिए। हमारे लिए कोई कुछ बोलता है, हमेशा जब वो बोलता है तो उल्टा ही बोलता है। यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी होती, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। ये सुनना चाहते हो तो यीशु मसीह की तरह अपना स्वभाव रखो, यीशु मसीह की तरह सोचो, यीशु मसीह की तरह बोलो, यीशु मसीह की तरह चलना सीखो। इसी में ही आपकी भलाई है। कोई पूछता है मैं कौन सा काम करूं, मैं खुद आज अपने आप से कहता हूं, सुनील, आज से तू परमेश्वर की तरह चल, आज से तू यीशु मसीह की तरह चल। अपने आप से कहना है, आज खुद से कहना है। आपका जो भी नाम हो, बोलना है ऐसे कि तू प्रभु की आज्ञाओं को मान। पौलुस एक जगह प्रभु का दास कहता है, मैं अपने शरीर को रोज मारता हूं, कूटता हूं, उसको वश में लाता हूं। बाइबल बताती है शरीर जो है वो आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है। ये एक दूसरे के विरुद्ध है। शरीर से कहो कि प्रभु की आज्ञाओं को मान। मेरे प्रियो, उसके वचनों में हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, उसके वचनों पर हमें विश्वास करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप तो ऐसा बोलते हो कि हाँ प्रभु कुछ करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हुआ, कुछ होने वाला है। इंतजार करें, आप धीरज रखें, कुछ परमेश्वर बड़ा करने वाला है। चिंता करके आप अपने सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। मैं बता दे, तेरे हर एक बाल गिने हुए हैं। बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हाँ, मार्ग के किनारे मत खड़े रहो। हाँ, शैतान आकर तुरंत उसे चुरा ले जाता है। अंदर आ जाओ, आज किनारों पे मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ। आज मंदिर में आ जाओ, आज 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 आराधनालय में आ जाओ। आज ये वे जो सुनते तो हैं, बोया तो गया था, लेकिन शैतान उठा ले गया। ऐसे नहीं बनना है। आज एक अच्छी भूमि बनना है हमें, अच्छी भूमि। बाइबल बताती है वो सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अच्छी भूमि बनना है। एक दिन आपको मैं इसके बारे में खूब अच्छे से डिटेलिंग में प्रचार करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जो बीज जो बोने वाले का जो ये वचन है परमेश्वर का, इसे मैं अच्छे से आपके सामने इसकी व्याख्या करूं। हालेलुया। आज मेरा संदेश कुछ और है। मैं चाहता हूं उस संदेश पर आज मैं अपना फोकस
रखूं। फोकस रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर फोकस नहीं होगा, ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, केवल वेस्ट होगा, बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। फोकस, अगर मैं यहां देखूं, यहां देखकर बोलूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे सामने देखना है, कैमरे पर देखना है, आपको देखना है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो लोग आपकी आंखों में आंखें डालकर बात ना करें, जो आपकी ओर देखकर बात ना करें, वो व्यक्ति कभी भी आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। वो आपकी ओर उसका ध्यान नहीं है, खड़ा तो है यहां लेकिन मन उसका कहीं और चढ़ने के लिए गया है। आज ये ना करें आप। हालेलुया। आज चाहता हूं कि आज आप प्रभु के उस वचन को सुने जो मेरी जिंदगी को बदला, वो आपकी भी जिंदगी को जरूर बदलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं उस वचन को पढ़ूंगा जो कई दिन से ये वचन मुझे सोने नहीं दे रहा था। कई दिन से ये वचन मेरे अंदर ये घूम रहा था। मैंने कहा कि नहीं, आज इस वचन को मैं आपके सामने बांटूं, और वो वचन मैं आपके सामने इसे पढ़ूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरकुस अध्याय 2 वचन 17। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। एक दूसरे ट्रांसलेशन में मैं आपके लिए इसे जरूर पढ़ूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक दूसरा ट्रांसलेशन है, और ये जो ट्रांसलेशन है शायद आपके पास नहीं होगा, और ना ही ये शायद आपको ये इंटरनेट पर मिलेगा। ये वाल्ड बुल्के की जो ट्रांसलेशन है, मैं उससे पढ़ रहा हूं। और यहां पर क्या लिखा है कि ईशा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। अगर आप संस्कृत में सुनना चाहते तो मैं आपके लिए संस्कृत में भी इसे पढ़ देता हूं। और शायद बहुत सारे लोगों को संस्कृत ना समझ में आए, लेकिन उन लोगों के लिए है जो लोग संस्कृत को अच्छी तरह से समझते हैं और वो जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। समझदारों को इशारा ही काफी है। हालेलुया। संस्कृत में लिखा हुआ है सत्यवेद में, जो बाइबल को संस्कृत में जब ट्रांसलेट किया, ये जो बाइबल ऑफ सोसाइटी है, जो हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी जो बाइबल प्रिंटिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्हीं की किताब है। और उन्होंने बाइबल का जो उन्होंने नाम दिया है वो सत्यवेद में उन्होंने लिखा है। बाइबल का एक अलग दिया है। न्यू टेस्टमेंट में अभी ट्रांसलेट हुआ है उनके पास जो है, न्यू टेस्टमेंट में, अभी ओल्ड टेस्टमेंट में इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए संस्कृत में भी पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, आरोग्य लोकानां चिकित्सकेन प्रयोजनम नास्ति किंतु रोगिणामेव अहम धार्मिकनाहानंतुम नागतः किंतु मनो व्यर्थ इंतुम पापिन एव। मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और बहुत दिन हो गया संस्कृत पढ़े हुए, और मेरे जो संस्कृत के जो गुरु थे, और वो मुझे संस्कृत बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। और कई साल हो गए, करीबन 16-17 साल हो गए, और मैं उस संस्कृत को मैं पढ़े हुए। और इतना क्योंकि हमारे आसपास संस्कृत की चीज़ें नहीं आती है, लेकिन इसी संस्कृत के ज़रिए मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भले चंगों की वेद की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं अपने संस्कृत के टीचर से यह पूछा करता था कि परमेश्वर कौन है, कौन है जो हमारी मुक्ति कर सकता है, जो हमें मोक्ष दे सकता है, जो हमें उद्धार कर सकता है। वो संस्कृत के मेरे टीचर हमेशा कहा करते थे कि आप इस किताब को पढ़ो, उस किताब को पढ़ो, इस किताब को पढ़ो। मुझे समझ नहीं आता था, मैं खूब ले जाकर वो मुझे देते थे। इस महाराज की किताब को, उस महाराज की किताब को मुझे दिया करते थे कि लो इसमें पढ़ो, इसमें परमेश्वर, इसमें जो ईश्वर है वो तुमसे बातें करेगा। मैं डेली ले जाया करता था। वो संस्कृत के जो मेरे टीचर थे वो मुझे किताब दिया करते थे और मैं पढ़ता था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आज जैसे इस संस्कृत में ये जो लिखा हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा। जब मैं इसके चीज़ों के ऊपर जब मैं खोज करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, तो मुझे अब ये समझ में आता था। लेकिन मेरा फोकस आज इस वचन पर है, जो भले चंगों की वेद की आवश्यकता नहीं किंतु बीमारों को है। आज यीशु मसीह की जरूरत किन लोगों को है? कौन लोग हैं जो आज यीशु मसीह के पीछे आना चाहेंगे? कौन है जो यीशु मसीह से प्यार करना चाहेंगे?
हमने यीशु मसीह को कैसे पाया? मेरे घर में मैं और मेरी जो बड़ी बहन थी, बड़ी बीमार थी। उसके ऊपर ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी कि हम आपको बता भी नहीं पाएंगे। वो चल भी नहीं पा रही थी, एक ही जगह बैठी रहा करती थी। उसके लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम था। और मेरी मम्मी हर एक जगह गई, हर एक जगह गई, हर मंदिर, हर दरगाह, हर एक जगह गई, हर एक बाबा, हर एक मजार, हर एक तांत्रिक के पास, सबके पास गई। कोई बोला बलि चढ़ाना है, हमने बलि चढ़ाया। कोई कहा ये करना है, हमने वो किया। मेरी माँ पूरी तरीके से थक चुकी थी वो काम कर करके जो उसे कहा जाता था करने के लिए। मैंने तो अपना रिकवरी कर लिया, मैं तो थोड़ा जल्दी उससे ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई क्योंकि वो लड़की थी। मैं जानता हूं शैतान लड़कियों को कितना परेशान करता है, बहनों को कितना परेशान करता है। और वो इतना ज्यादा परेशान थी कि मेरी मां की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर एक दिन एक 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 बहन आती है, एक आंटी आती है, और वो यीशु मसीह के बारे में हमें बताती है। कहा कि आप इसे चर्च में लेकर जाओ, वहां पर ये ठीक हो जाएगी। हमारे सोसाइटी के सारे लोग चर्च जाते थे, सारे लोग उसमें, कोई शर्मा था, कोई पंडित था, कोई अलग अलग, कोई मराठी था, कोई अलग अलग थे, अलग अलग समुदाय के सब लोग जाया करते थे। लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं बताया चर्च के बारे में। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा, उन्होंने कभी नहीं बताया। मुझे जितना याद है उतना मैं आपको बता रहा हूं। और ज़रूर आप इस गवाही को अगर मेरी माँ के मुंह से सुनेंगे तो शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा। और वो फिर वहाँ पर उन्होंने जाना शुरू किया, और फिर वो वहाँ पर जाने शुरू हुई उस चर्च में, और वो उसके अंदर की जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी वो सारी ऊपर आने लग गई, और वो यहाँ वहाँ कूदने फादने लग गए उस चर्च में। और फिर वो जब घर पर आई, उसने कहा कि अरे वहाँ पर वो गई थी, और जो उसके अंदर की दुष्ट आत्माएं थी वो सारी ऊपर आ गई थी, और वो अपने बालों को खोलकर ये वो ऐसा। हमने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ? फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे और मेरी बड़ी बहन को, दोनों को भेजती है, जाओ तुम चर्च में। हम लोग सुबह सुबह की प्रार्थना होती थी, करीबन मुझे याद है 9 बजे के आसपास की। हम लोग सुबह, मैं टी शर्ट पहनकर मैं उसके साथ चला जाता हूँ, और मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत सारे के ऊपर से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, गवाहियां चल रही हैं। मैं देखकर हैरान हो गया कि ये क्या है, ये क्या है। मुझे नहीं पता था ये सारी चीजें के बारे में। मैंने बोला ये क्या, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। मुझे लगा ये सब नाटक कर रहे होंगे, लगता है ये सब ऐसे ऐसे कर रहे होंगे हमें फंसाने के लिए, हमें ये वो करने के लिए। उसकी पहले की मैं और थोड़ी सी पीछे आपको लेके जाता हूं। मैं मंदिर जाया करता था, खूब पूजा पाठ करता था, हर एक त्यौहार मनाया करता था, बहुत सारी चीजें मैं किया करता था, और किसी भी चीज में मैं पीछे नहीं रहा करता था। और टीका लगाकर बढ़िया से पूजा पाठ करके, और मैं एकदम बढ़िया से घुमा करता था। और जब एक दिन जब उसी चर्च में से कैलेंडर आया, और मैंने उस पर प्रभु का वचन था, मैंने वचन को फाड़ दिया था। आज में मुझे उसका बड़ा पछतावा होता है कि मैंने क्यों फाड़ा। मैं बाइबल फेंक दिया करता था, वचन को फाड़ दिया करता था, इतना सारा सब कुछ। मैंने कहा नहीं, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा। मैं यीशु मसीह को, मैं ईसाइयों के धर्म को नहीं अपनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरी मम्मी मुझे बताती है कि तू ऐसे ऐसे किया करता था। मुझे कुछ कुछ बातें याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें जो वो बताती है कि तू ऐसे ऐसा करता था। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं, मैं भूल जाता हूँ। और मैं अपने भाई को बड़ा सताता था, मैं अपने भाई को बड़ा सताता था। और मैंने कहा कि अरे ये तो यीशु मसीह के पास जाता है, ये वो। और मेरे घर में मेरा माहौल बिल्कुल अलग था। और
संडे का चर्च था तो मैं शनिवार को मैं समझ गया था कि शनिवार को दिन मैं गया मंदिर वंदिर गया था, बढ़िया से सारा पूजा पाठ ये वो करके आया। मैंने बोला अच्छा, और संडे को फिर मैंने चर्च में गया। तब मैंने उस परमेश्वर के इसी काम को मैंने देखा और मैंने इसी वचन को मैंने वहां पर होते हुए पाया पूरा, कि भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। इसी वचन ने मेरी जिंदगी को बदला है। मैंने संस्कृत वाले टीचर से पूछा करता था कि परमेश्वर कौन है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके पास जाने का रास्ता क्या है। वो फेल हो चुके, वो नहीं बता पाए मुझे। एक बीमारी के जरिए एक बीमारी के जरिए परमेश्वर मेरी जिंदगी में आता है, एक पाप के जरिए। मेरे घर में बीमारी थी और मेरी जिंदगी में उस समय जब मैं 10th की क्लास में आ गया था, 9-10th में जब मैं आ गया था, तो मेरे ही स्कूल के कुछ जो मेरे क्लास के बच्चे थे वो व्यभिचार में गिरना शुरू हो गए थे, वो नशे में गिरना शुरू हो गए थे। मेरे ही क्लास के बच्चे जो करीबन 13-14 साल के थे, सारे लोग वो व्यभिचार में पढ़ना शुरू हो गए थे। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि व्यभिचार क्या होता है, पोर्नोग्राफी क्या होती है, व्यभिचार की बुक्स जो आती है वो क्या होती, मुझे नहीं मालूम था। मेरा रोल नंबर 26 था और जिसका रोल नंबर 25 था उस लड़के का नाम प्रकाश था और उसका नाम जय प्रकाश है। और वो लड़का स्कूल में व्यभिचार की किताब लाया करता था, सबको बांटा करता था और सबको दिखाता था कि देखो ऐसा व्यभिचार होता है, वैसा व्यभिचार होता है। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था व्यभिचार के बारे में। वो सबको वो व्यभिचार की किताब अपने बुक्स के अंदर छुपा छुपा के, एक दिन सर को पता चला कि ये लड़का कुछ लेकर आता है, पता नहीं उसने कहाँ उसने गया वो उस किताब को छुपा दिया, हमें नहीं मालूम। उस समय मोबाइल्स में ये सब सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, सारी चीजें नहीं हुआ करती थी और मुझे नहीं मालूम था। ये ही 1-1.5 साल के उसी समय के बीच में स्पिरिट्स मेरे पर अटैक करना शुरू कर देती है, व्यभिचार के स्पिरिट्स। और मेरे अंदर जो शैतान गलत गलत इच्छाएं उत्पन्न करने लग गया और वो चीजें मैं नहीं समझ पाता था कि पाप क्या होता है। और वो लड़का किताब लाता था और स्कूल्स के दूर दूसरे स्कूल में ले जाकर हम लोगों को कहता कि चलो मैं आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, आज हम लोग कुछ मैं चीज़ें तुम लोगों को सबको दिखाऊंगा। 1-2 जितने भी बच्चे थे वो सबको ले जाता था और वो सबको बिगाड़ता था। आज उसकी जिंदगी बिगड़ी पड़ी हुई है। मेरे प्रियो, ये वचन भले चंगों को वैद की आवश्यकता नहीं है परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। कोई कहता है मुझे तूने अपना धर्म बदल लिया। मेरे रिश्तेदार कहते हैं आ जाओ वापस, इस धर्म में क्या रखा हुआ है। मैंने कहा यहां पर जिंदगी है और कहीं पर नहीं है। बोला तुझे कोई पूछता नहीं है। बोला ना पूछे, प्रेज गॉड, मुझे परमेश्वर पूछेगा वही बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रियो, कई बार लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैं सुनता गया, सहता गया, सुनता गया, सहता गया कि मैंने अपना धर्म बदली कर लिया है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई मेरे लिए मार खाया, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई मेरी बीमारी को ले लिया, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई पापियों को बुलाने आया, कहीं नहीं। इतने सालों की खोज में मैंने कहीं ये चीजें नहीं पाई। केवल मैंने बाइबल में पाया है, यीशु मसीह ने खुद कहा है भले चंगों की वेद की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह सिर्फ पापियों के लिए आया है। जो ठीक है उनको हॉस्पिटल की क्या कदर, जो भले चंगे, जो सब कुछ जानते हैं, उन्हें क्या पता। यही वचन ने
इसी परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला है। आज मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि मैं एक मसीही हूं, मैं आज प्रभु का बेटा हूं, प्रभु का दास हूं। आज मैं ठोक कर कहता हूं, मेरा सब कुछ चला गया है लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई हमें नहीं बुलाता, कहीं कहीं पे हमें नहीं बुलाता, कोई हमें नहीं पूछता। मेरा परमेश्वर मुझे पूछता है और वो मेरा भरण पोषण करता है, वो मुझे खिलाता है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रभु ने मेरी बहन की जिंदगी को बदला है। आज वो भी बहन प्रभु पर विश्वास करती है, मेरा परिवार प्रभु पर विश्वास करता है। उसने मेरी जिंदगी को बदला है। उसने कहा मैंने तेरा पाप ले लिया है, यीशु ने कहा है। मेरे संस्कृत वाले टीचर मुझे बार बार किताबें देती थी, पढ़, इसमें से तुझे मोक्ष के बारे में पता चलेगा, मुक्ति के बारे में पता चलेगा। वो जब स्कूल में, जब वो क्लास में आते थे, जब उनका टाइम होता था, जब उनका क्लास होता था, तब वो ग्रंथों को खोलकर वो मुझे बताते थे। मैं ही उनसे कहता था कि कुछ हमें अच्छी बातें बताओ। वो पूछते थे जब उनके पास समय होता था, आप लोग क्या सुनना पसंद करेंगे? मैंने बोला कि परमेश्वर के बारे में बताओ। कौन है ईश्वर? कौन है जो हमें प्रकाश देगा? कौन है जो हमें उद्धार देगा? मेरे को उस समय उद्धार का शब्द नहीं पता था, मैं मोक्ष कहता था, क्योंकि हम हिंदुस्तान में मोक्ष जानते हैं, मुक्ति जानते हैं। लेकिन वो असफल रहे बताने में। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। या मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कई लोग फिल्मों के जरिए, फलाने के जरिए कहते हैं, अरे तुझे अगर क्रिश्चियन बनाना होता उसे तो क्रिश्चियन के घर में पैदा करते। परमेश्वर ने मुझे सर्टिफिकेट लेकर नहीं दिया कि नहीं मैं तुझे हिंदू के घर में पैदा कर रहा हूं, अपना सर्टिफिकेट अपने साथ में लेकर जा। प्रभु ने मुझसे नहीं पूछा कि सुनील तुझे किस घर में जन्म लेना है। मैं बड़ा हूं या प्रभु बड़ा है, मुझे बताइएगा। वो जहां भेजेगा हमें वहां जाना होता है, चाहे वो अमीर का घर हो, चाहे वो गरीब का घर हो, चाहे वो हिंदू का घर हो, चाहे वो मुस्लिम का घर हो, चाहे वो ईसाई का घर हो। वचन कहता है कि मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने हमें हमारे रचने से पहले, मां के गर्भ में रचने से पहले ही उसने मुझे चुन लिया था। चाहे मैं किसी भी धर्म में रहता, यीशु के पास ही मैं आता। मैं चाहे कहीं पे भी मेरा जन्म हो जाए, बड़े से बड़े महाराजा के घर में जन्म हो जाए, बड़े से बड़े संत के घर में मैं पैदा हो जाए, अगर परमेश्वर यीशु ने मुझे बुलाया है तो मुझे आना ही पड़ेगा। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना है। कई लोग कहते हैं कि वो अपने आप को नहीं बचा पाया। अरे उसने लड़ाई लड़ी है, तुम्हें नहीं मालूम ये बात। बहुत खोज करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत ग्रंथों में यहां वहां लोगों से पूछना, अलग अलग लोगों के पास जाना, उनसे पूछना परमेश्वर कौन है, कौन है मुझे प्रकाश देगा, मेरे पापों को क्षमा करेगा, मेरे बीमारी को ठीक करेगा। मेरे अंदर यह लालसा थी, यह इच्छा थी बचपन से। मैंने देखो पूरा ये लिखा है। आधी रात को जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मैंने अपनी कहानी पूरी लिखना शुरू की। मैं सबसे पूछा करता था कौन है सच्चा परमेश्वर। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोई यहां का नाम बताता था, कोई वहां का नाम बताता, कोई उस गुरु के बारे में बोलता था, कोई उस संत के बारे में बोलता था। मैंने बाइबल में परमेश्वर को देखा है बात करते हुए, मैंने बाइबल में परमेश्वर को पाया है। कई लोग बोलते हैं कि कितना करोड़ मिला तुम्हें ईसाई बनने का। मैंने आप होते तो मुझे कितना करोड़ देते। इम्पॉसिबल है मुझे
ईसाई से हिंदू बनाना इम्पॉसिबल है। मैं कह देता हूं आप सबको, इम्पॉसिबल है मुझे ईसाई से हिंदू बनाना। मैं हिंदू से मसीह बना हूं, लेकिन मसीह से कभी हिंदू नहीं बनूंगा ना मैं आने वाले अपनी जनरेशन को कभी हिंदू बनाऊंगा। मैंने अपना धर्म नहीं बदली किया, मैं तो जानता ही नहीं धर्म होता क्या है। धर्मियों को प्रभु की जरूरत नहीं है, पापियों को प्रभु की जरूरत है। मैं पापी हूं, उसने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, उसने मेरे लिए क्रूस पर मार खाया है, उसने मेरे लिए जान दी है, मुझे बचाने के लिए, मुझे जीतने के लिए वो क्रूस पर वो क्या हुआ, बलि हुआ। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए मुझे। बड़ा आसान है किसी के बारे में बोल देना, खोज कर बताओ बाइबल में कहीं पे भी यीशु ने कोई गलत काम किया हो। खोज कर बताओ मुझे बाइबल में कहीं यीशु मसीह ने झूठ बोला हो। खोज कर मुझे बताओ कि कहीं यीशु मसीह झूठा है, खोज कर बताओ मुझे। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, असत्य है यीशु मसीह को गलत साबित करना, असत्य। बाइबल बताता है यीशु ने खुद का सत्य जीवन मार्ग मैं खुद हूं। मैंने कहीं नहीं पढ़ा है ये। मैं अपने संस्कृत वाले टीचर से रोज पूछा करता था कौन है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर। सारे बच्चे मेरे पर हंसते थे, सारे स्टूडेंट्स मेरे पर हंसते थे, सारे विद्यार्थी मेरे पर मेरे से अपने आप को अलग रखते थे। अरे ये गंदा लड़का है। बस मैं इतना ही काम करता था, मैं उनसे पूछा करता था कि कौन है परमेश्वर। पूरे साल, करीबन पूरे स्कूल में पूरे 10 साल तक मैं अकेला बैठा हूं। पूरे कॉलेज में मैं अकेला बैठा हूं। कोई मेरे साथ नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, आज भी नहीं है, कोई अच्छा दोस्त है ही नहीं। एक ही मेरा दोस्त है, वो है यीशु मसीह। वो मेरा मित्र है, उसने मुझे मित्र करके पुकारा है, वही मेरा मित्र है। दिन भर मेरे को लोग सोशल मीडिया पर गाली देते रहते हैं, दिन भर बोलते तूने अपना नाम हिंदू वाला क्यों रखा है, तूने अपना नाम हिंदू वाला क्यों रखा है, डिसूजा लिखो, एल्बर्ट रखो, आइंस्टाइन रखो, मतलब यही नाम रहेगा जिंदगी भर। मेरा मन बदला है, मेरे अंदर के विचार बदले हैं, मेरी सोच बदली है। मसीह मेरे लिए जी उठा है मरकर। तुमको क्रूस दिखता है, उसकी कब्र नहीं दिखती है, खाली है। उसका क्रूस दिखता है, उसकी कब्र खाली है, वो नहीं दिखता तुम्हें। शैतान कहता है कि वो मुर्दों से जी उठा है। तुम तो इंसान हो। भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीमारों को है। मैं धर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। ये टीका और ये टिप्पणी वाले जो लोग आजकल जो बहुत कूद रहे हैं, एक दिन वो भी घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के सामने। बाइबल में खुद ये लिखा गया है, परमेश्वर ने खुद कहा, हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी और कहेगी यीशु ही प्रभु है। मैं विरोधी था, विरोधी, अपने भाई को, अपने लोगों को मारा करता था कि वो यीशु मसीह को मानते हैं। सताता था उन लोगों को, बाइबल को मैं फाड़ा करता था, वचन को मैं फाड़ा करता था, फेंक देता था। मेरे घुटने जब टिक गए तो आप क्या चीज हो। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीमारों को, मैं धर्मी के लिए नहीं, मैं पापी के लिए आया हूं। सबसे बड़ा पापी हूं। तीमुथियुस की किताब में पौलुस कहता मैं सबसे बड़ा पापी हूं। अगर यीशु मसीह के पास आना है तो विश्वास के साथ आना है और एक अंगीकार करके आना है कि प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हाँ, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है।
आइए आप यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह आपको उद्धार देगा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, वो आपको एक नई जिंदगी देगा। वचन को फाड़ने वाला जब यीशु का प्रचार कर सकता है, आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, देख लो फिर आप क्या क्या करने वाले हो। मैं तो बहुत खुश हुआ कि आपका अब नंबर आ चुका है यीशु मसीह में। हालेलुया। आप सबका स्वागत है। आप मुझे याद करेंगे, कट्टर हिंदू था, कट्टर। अभी तो मैंने अपनी लाइफ का आपको सिर्फ 1% बताया है, अभी तो 99% बाकी है। जब इस कट्टर हिंदू को परमेश्वर बदल सकता है तो फिर आप क्या चीज हो। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूं। प्रभु मुझे चुना है, वह आपको भी चुनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जितने बीमार हैं परमेश्वर उन्हें चंगा करे, जितने पापी हैं उन्हें प्रभु क्षमा करे। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।